पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए, उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। बिलावल ने कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। सरगोदा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि बहुत झूठ सुन चुके, अब झूठ नहीं सुनेंगे। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के यूसुफ रजा गिलानी पर ताक के निशाने। उन्होंने कहा कि मान लिया कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुंचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे। 5 घंटे का सफर है मुल्तान इस्लामाबाद का, मैं रोज करता हूँ। और अगर उनको चाहिए तो आज रात को 10 बजे मैं रवाना होऊंगा, वो मेरे साथ आए, मैं इंशाल्लाह 5 घंटे में इनको पूरा इस्लामाबाद पहुंचा दूंगा। अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेट्रोल का खर्चा, कोई बोझ, कुछ नहीं आएगा। मेरी गाड़ी होगी, गिलानी साहब होंगे, मैं मेजबान होऊंगा। चले मेरे साथ, 5 घंटे में इंशाल्लाह सेनेट की दहलीज पर पहुंचाना मेरा फर्ज है। बखैर खूबी पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। एक वो अगर जाना चाहते तो जा सकते थे। मान लिया कि रात के 12 बजे एजेंडा मिला, मान लिया ताखीर से मिला, ठीक, तो अगर 12 बजे भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे। अगर सुबह नमाज के वक्त भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे। लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और जिस तरीके से मुंतखब हुए वो भी सही हुए, उसके भी हम राजदार हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि किसी भी हुकूमत में इतनी करप्शन नहीं हुई कि वो 1 साल में 16 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाए। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने झूठे सादिक अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। कौम इमरान नियाज़ी से फॉरेन फंडिंग और गैर मुल्की तहाइफ का हिसाब मांग रही है। एहसन इकबाल ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और वज़ीर कानून के पास कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं रहा कि वो अपने अपने मनासिब पर बैठे रहें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है, उसके बाद वजीर कानून, वजीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास कोई अखलाकी कानूनी जवाज़ बाकी नहीं रहा कि वो अपने मनासिब पर बैठे रहें। ये हुकूमत खुशामदियों की, लुटेरों की, मुनाफाखोरों की हुकूमत है। इसे रियासत मदीना से तशबीह देना रियासत मदीना की तौहीन है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का जवाब देते हुए कहा कि आप तो 27 को निकलेंगे, हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं, असल जमहूरियत तो हम हैं। वो शीरी मज़ारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हकूक़ की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन मुत्तहिद है, पीडीएम के अलावा कोई सियासी इत्तेहाद नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ने रात 11 बजे एजेंडा जारी किया, इसलिए सेनेट में स्टेट बैंक बिल मंजूर हुआ। सदारती हुकूमतों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। नवाज शरीफ को उन्होंने मुल्क से बाहर नहीं भेजा, न वो उन्हें वापस बुलाएंगे। कोई हमें कहे कि आगे पीछे कर लो, नहीं, हमने हतमी फैसला किया है कि 23 मार्च ही को होगा। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक नहीं है, बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक है। तो इस लिहाज से 23 तारीख हतमी है और तय है। सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के हवाले से मुतारफ है। कौम को हमेशा तजर्बात से न गुजारा जाए। पाकिस्तान टूटा भी है तो सदारती तर्ज हुकूमत में टूटा है। इस बिल के एक वोट की वजह से जो नाकाम हुई है, उसके ज़िम्मेदार का तारुफ कराना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदार गैर हाज़िर मेंबर नहीं है, वो है जिसने रात 11 बजे एजेंडा जारी किया। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में एहतजाजी मुजाहिरा। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालिबात माने जाने तक मुजाहिरे की जगह पर धरना दिए रखने का ऐलान। कहा, जब तक हुक्मरान बात नहीं मानेंगे यहीं रहेंगे, वो अकेले भी रह गए तो यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने का इरादा मौखर कर दिया। इख्तियारात और वसाइल निकल कर गली मोहल्लों के मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचने चाहिए, सिर्फ इदारे नहीं वसाइल भी चाहिए। सांगड़ की मुकामी अदालत ने पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली देवान सचानंद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सचानंद के वारंट गिरफ्तारी जाली चेक देने के मुकदमे में जारी हुए। अदालत ने एसएसपी सांगड़ को हुक्म दिया कि देवान सचानंद को आइंदा समात पर अदालत में पेश किया जाए। मकामी ताजिर ने सचानंद के खिलाफ अदम अदाई और बोगस चेक देने पर सिविल और क्रिमिनल केस किए थे।
अदालत ने सेक्रेटरी असेंबली सिंध को सच्चानंद की तनख्वाह और दीगर मुराद रोकने का भी हुक्म दिया। MP सच्चानंद का कहना है कि रकम के लेन देन के मुकदमे में अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदाई के इस तनाज़े में वो काफ़ी रकम अदा कर चुके। अदालत के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट असफर एहसन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन में बाज़ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। बराह रास्त सरमायाकारी के मामलात पर भी बात होगी। दौरा है ये विंटर ओलंपिक्स के पर्सपेक्टिव में। वज़ीर आज़म जो है वो विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसकी साइड लाइन्स में चीनी क़यादत के साथ और दूसरे सरबराह ममलिकत के साथ मीटिंग होगी। 3 इश्यूज पे हमारा फोकस है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होगी, फिर कुछ जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के हवाले से बात होगी, और जो दोनों ममलिकत मुल्कों के दरमियान हम मुज़ाकरात बहुत सी चीज़ों पर चल रहे हैं, उस पर दोनों क़यादत के दरमियान बातचीत होगी। सीपैक को तो तेज करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ ना सिर्फ सीपैक बल्कि और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उस पे हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। सफारती सतह पर इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि जिस पर्सपेक्टिव में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स का कुछ कंट्रीज हैं ऑफ कोर्स उसमें बाइकआउट भी किया, तो पाकिस्तान की तरफ से एक जेस्चर है। दूसरा जो बायलैटरल इश्यूज बहुत सारे हैं, तो उसमें सारे इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है। कुछ बात PSL 7 की, जहां कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 171 रन का हदफ दे दिया। कराची किंग्स की जानिब से शर्जील खान ने 60 और बाबर आजम ने 41 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 171 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है। 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए हैं। इस वक्त फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद हैं, कामरान गुलाम मौजूद हैं। इस वक्त 28 रन बनाए हैं, 1 खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के तीसरे रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 9 विकेटों से मात दे दी। फातेह टीम के ओपनर पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स की धुआंधार बैटिंग के सबब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया और 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 57 रन बनाने वाले पॉल स्टर्लिंग मैन ऑफ द मैच करार पाए। एलेक्स हेल्स 82 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की। 4 खिलाड़ी सिर्फ 35 रन पर पवेलियन पहुंच गए। टॉम कोलर 0, यासिर खान 14, हुसैन तला 2 और हैदर अली 15 रन बना सके। बोल्ड हो गए पहली ही गेंद पर। शुएब मलिक और रदरफोर्ड ने 73 रन की शराकत से टीम की पोजीशन बेहतर बनाई। शुएब मलिक 25 रन बनाकर आउट हुए। बैन कटिंग और रदरफोर्ड के दरमियान 51 रन की पार्टनरशिप हुई। कटिंग ने 26 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी 6 विकेट पर 168 रन बनाने में कामयाब रही। रदरफोर्ड 70 और कप्तान वहाब रियाज 2 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। फ़हीम अशरफ और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल ने हरीफ बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। खासतौर पर पॉल स्टर्लिंग ने धुआंधार इनिंग्स खेली। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 57 रन बनाकर टीम को जीत की राह पर गामजन किया। दोनों ने 112 रन का आगाज भी फराहम किया। रहमानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल ने बकिया रन 16वें ओवर में बना लिए और टीम को 9 विकेट से पता दिला दी। हेल्स 82 और गुरबाज 27 रन के साथ नॉट आउट रहे। Very stylish, very effective, and that will finish things up. स्वाबी में 10वीं इंटर वाटर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स ने शिरकत की। गाड़ियां दुश्वार गुजार पथरीले रास्तों और पानी की लहरों को चीरते दरिया पार पहुंची। मर्दों की कैटेगरी में असद दरानी, जबकि खवातीन की कैटेगरी में लालीन अखुनज़ादा ने पहली पोजीशन हासिल की। सवाबी में हर म्यूजियम दरियाए सिंध के मुकाम पर 10वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स ने शिरकत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने रैली का आगाज किया।
रैली के लिए 5 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया था। रैली में शामिल गाड़ियां पथरीली जमीन और पानी की लहरों को चीरते हुए दरिया पार पहुंची। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कम है, हम चाहते हैं कि इसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन और ज्यादा हो। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले रैलीज में साल में जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन स्पेशली है उसमें और वुमेन जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली को देखने के लिए दरियाए सिंध के किनारे शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के इख्तिताम पर कामयाब रेसर्स में इनामात तकसीम किए गए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 2021 में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल को गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले में मज़ीद अबतर करार देते हुए कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इजहार राय, मालूमात तक रसाई के हुकूक को किसी न किसी हथकंडे के जरिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 9 से ज़ायद सहाफ़ी कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार गए, 2 सहाफ़ियों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मीडिया को हर सूरत कंट्रोल करने के नित नए हुकूमती इक़दामात के तनाजुर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंतहाई मुतनाज़ और मीडिया दुश्मन कानूनी मसवदे पर शदीद हुकूमती इसरार रहा।